सोने चांदी के दो घर। एक बार की बात है, एक गांव में सलोनी और मीनाक्षी नाम की दो बहनें रहती थी। वह दोनों अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उनके पिता श्यामलाल किसी सेठ के पास मजदूरी का काम करते थे और उनकी माँ रेनू एक बड़े दुकान में साफ सफाई का काम करती थी। सलोनी बड़ी बहन थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वहीं मीनाक्षी बहुत नटखट और शरारती लड़की थी। मीनाक्षी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन जब मीनाक्षी खेल रही होती है तो सोनाली उसके पास जाकर बोलती है, मीनाक्षी चलो घर चलो, आज बहुत खेल लिया तुमने। दीदी बस 2 मिनट और खेल लूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, माँ डांटेंगी। चलो घर चलो, पढ़ाई करनी है। और वैसे भी इस बार के एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आए हैं। दीदी मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अरे अब ये क्या बात हुई भला? पढ़ाई करना तुम्हें क्यों नहीं पसंद? क्योंकि दीदी मैं आपकी तरह पढ़ाई में होशियार नहीं हूँ। आपकी तरह मैथ्स और साइंस समझ ही नहीं आता। अरे मीनाक्षी बस इतनी सी बात, तो मैं तुझे पढ़ा दिया करूँगी ना। तो चले अब घर। ठीक है दीदी चलो। फिर वह दोनों घर जाने लगती हैं और घर पहुंचकर सलोनी मीनाक्षी को पढ़ाती है। कुछ देर बाद सलोनी मीनाक्षी से पूछती है, अरे मीनाक्षी मैं तो भूल ही गई, तेरी स्पोर्ट्स क्लास कैसी चल रही है? स्पोर्ट्स क्लास तो बहुत मस्त चल रही है दीदी। स्पोर्ट्स क्लास में मैं तो फर्स्ट आती हूँ हमेशा। और आपको पता है दीदी, कल से मेरी कराटे की क्लास भी शुरू होने वाली है। अगले महीने से टूर्नामेंट भी स्टार्ट है। टीचर ने बोला है मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखना उस टूर्नामेंट में तुम जरूर फर्स्ट आओगी। हाँ दीदी बिल्कुल, बस तू पढ़ाई में थोड़ी ढीली है, बाकी तो सब ठीक है। तभी उनकी माँ भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, हाँ ये लड़की पढ़ाई छोड़कर सब काम करती है। अरे मीनाक्षी सारा दिन तू खेल कूद करती रहती है, पढ़ाई भी किया कर। अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो बड़ी होकर क्या बनेगी? फिर सोनाली अपनी माँ को समझाते हुए बोलती है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो? आजकल तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे करियर हैं। आप देखना हमारी मीनाक्षी एक दिन जरूर कुछ बनेगी। फिर मीनाक्षी बोलती है, फिलहाल तो माँ आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये लड़की भी ना 2 मिनट बात भी नहीं करने देती है ढंग से। रुक अभी लाती हूँ खाना। फिर उनकी माँ खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। कुछ समय बाद उनके पिता भी काम से घर पर आ जाते हैं। अपने पापा को देखकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। पापा आप आ गए? आइए पापा, माँ खाना लगा रही है, खाना खाते हैं हम सब। फिर उनकी माँ खाना लाती है और वह सब बैठकर खाना खाते हैं। फिर अगली सुबह सोनाली और मीनाक्षी स्कूल के लिए निकल जाती है। सोनाली अपनी क्लास में चली जाती है और वही मीनाक्षी अपने कराटे की क्लास में। मीनाक्षी अपने कराटे की प्रैक्टिस खूब मन लगाकर करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद मीनाक्षी की कराटे टीचर मीनाक्षी के पास जाती है और बोलती है, मीनाक्षी तुम बहुत अच्छा कर रही हो। मैंने तुम्हारा नाम टूर्नामेंट के लिए भेज दिया है। अगले हफ्ते तुम टूर्नामेंट की फीस सबमिट करवा देना, तभी तुम्हारा टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो पाएगा। फिर मीनाक्षी बोलती है, ठीक है मैडम, मैं फीस जमा करवा दूंगी। और फिर मीनाक्षी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और सबको टूर्नामेंट के बारे में बताती है। पता है आप सभी को, मेरा टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो गया है। यह सुनकर सोनाली बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ दीदी, अब बस अगले हफ्ते टूर्नामेंट की फीस जमा करवानी है और फिर मैं टूर्नामेंट खेल सकती हूँ। यह सुनकर उनकी माँ बोलती है, फीस? पर हम फीस कहाँ से देंगे? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ऐसा कर तू ये खेलना वेलना छोड़ दे। यह सुनकर मीनाक्षी बहुत उदास हो जाती है
उसे उदास देख उसके पापा बोलते हैं, अरे तुम क्यों मना कर रही हो मेरी बेटी को खेलने से? तो क्या करूं मैं, हमारे पास पैसे कहाँ हैं फीस देने के लिए। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं ले आऊंगा पैसा। यह सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन उनके पापा और पैसा कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं और वहीं उनकी माँ भी दूसरे दुकानों में काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब मीनाक्षी और सोनाली के माता पिता घर आ रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं के कुछ लोग उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी सोनाली और मीनाक्षी हॉस्पिटल डॉक्टर उन्हें बताती है, देखिए हमें माफ कीजिएगा, हम आपके पिता को नहीं बचा पाए। यह सुनकर वह दोनों बहुत रोने लगती हैं। फिर डॉक्टर बोलती है, देखिए आप दोनों अपने आप को संभालो, अभी आपकी माँ कोमा में है, उनका जल्दी ही इलाज करना होगा। आप ऐसा कीजिए, आप दोनों काउंटर पे 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए और मैं आपकी माँ का इलाज शुरू करती हूँ। फिर सोनाली बोलती है, ठीक है डॉक्टर, आप माँ का इलाज शुरू कीजिए, हम पैसे लेकर आते हैं। फिर वह दोनों घर चली जाती हैं। फिर मीनाक्षी सोनाली से बोलती है, दीदी अब पैसे कहाँ से आएंगे? मीनाक्षी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अपना घर बेच देते हैं, फिर घर को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम उन पैसों से माँ का इलाज करवा सकते हैं। ठीक है दीदी, जो भी आपको सही लगे। फिर सोनाली और मीनाक्षी अपने घर को बेच देती हैं और जो भी पैसे मिलते हैं वह उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं। वह दोनों हॉस्पिटल जा ही रही होती है कि अचानक से एक चोर वहां आ जाता है और उनका पैसा छीनकर भाग जाता है। फिर वह दोनों उस चोर के पीछे भागती हैं पर वह चोर को नहीं पकड़ पाती हैं। फिर वह दोनों वहीं खड़ी होकर रोने लगती हैं। तभी आसमान में घूम रही सिंड्रेला परी उनकी रोने की आवाज सुनती है। अरे ये कौन रो रहा है, लगता है शायद नीचे कोई मुसीबत में है, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। फिर सिंड्रेला परी उन दोनों के पास जाकर पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों क्यों रो रही हो? फिर सोनाली सिंड्रेला परी को बताती है, हमारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वह कोमा में है। हम घर बेचकर उनके इलाज के लिए पैसे ले जा रहे थे तो एक बुरे चोर ने वह पैसे हमसे छीन लिए और अब हम अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएं? फिर सिंड्रेला परी बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह बोलकर सिंड्रेला परी वहाँ 2 सोने चांदी के घर प्रकट कर देती है। देखो मैं तुम्हें ये 2 सोने चांदी के घर देती हूँ। ये जो चांदी का घर है इससे तुम जो चाहे मांग सकती हो और ये सोने का घर तुम्हें खूब सारे धन दौलत देगा। इतना बोलकर सिंड्रेला परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सोनाली और मीनाक्षी उस घर के अंदर जाती है और उस घर से कुछ पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज करवा लेती है और वहीं मीनाक्षी भी अपनी टूर्नामेंट की फीस जमा करवा देती है और कुछ महीने बाद उनकी माँ ठीक हो जाती है। फिर सोनाली और मीनाक्षी उन्हें सोने और चांदी के घर में ले जाती हैं। उनकी माँ इन घर को देखकर बहुत खुश होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।